वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे दौर के सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के दरमियान जंग। ये अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि इसमें पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने की सलाहियत मौजूद है। ये क्राइसिस फरवरी 2026 के आखिर में शुरू हुई, जब इजराइल ने ईरान के अंदर गहराई तक कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की। इन ऑपरेशंस में मिलिट्री बेसिस, मिसाइल सिस्टम्स और न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया। थोड़ी देर बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी इस कैंपेन में शामिल हो गया, जिससे अटैक्स की इंटेंसिटी और स्केल दोनों बढ़ गए। कई डेकेड्स में पहली बार ईरान को अपनी ज़मीन पर इतने बड़े और डायरेक्ट हमलों का सामना करना पड़ा। लेकिन ईरान खामोश नहीं रहा। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की वेव इजराइल के शहरों और मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस की तरफ लॉन्च की। बहरीन, कतर और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क अचानक एक बढ़ती हुई रीजनल जंग के फ्रंट लाइन पर आ गए। मिडिल ईस्ट का आसमान एक बैटलफील्ड बन गया। मिसाइल्स एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार फायर कर रहे थे और शहर अपने ऊपर आने वाले हमलों के लिए तैयार हो रहे थे। ये अब कोई सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये एक मल्टी लेयर्ड वॉर है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल अलायंसेस और कई डेकेड्स की सियासी टेंशन शामिल है। इस कॉन्फ्लिक्ट के मरकज़ में एक गहरी दुश्मनी मौजूद है। ईरान अपने आप को एक रीजनल पावर समझता है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का मुकाबला कर रही है, जबकि इजराइल ईरान को अपनी वजूद के लिए खतरा समझता है, खास तौर पर उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस की वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स, जो इजराइल का सबसे करीबी एलाय है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और रीजन में अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए सामने आया है। लेकिन इस जंग के असरात सिर्फ इन 3 मुल्कों तक महदूद नहीं है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट अभी से महसूस किया जा रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स में से एक है, डिस्टर्ब हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स अनस्टेबल हैं, एयर स्पेसेस बंद हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ एक बड़ी जंग का खौफ बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गए हैं, जो नॉर्थ से इजराइल पर रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। इससे इवैक्यूएशंस हो रही हैं और काउंटर अटैक्स शुरू हो गए हैं और जंग सरहदों से बाहर फैल रही है। और शायद इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगर एस्केलेशन जारी रही तो ये जंग फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकती है, या फिर एक ग्लोबल क्राइसिस जिसमें बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, सीज फायर और नेगोशिएशन की कॉल्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक डिप्लोमेसी की आवाज़ मिसाइल्स के शोर में दब चुकी है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें एक सख्त हकीकत याद दिलाता है। मॉडर्न वॉर्स अब सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रहते, ये इकोनॉमीज, एनर्जी सप्लाईज, ग्लोबल पॉलिटिक्स और लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि ये जंग उस हद तक ना पहुंच जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। If you want us to bring you more stories like this, then like the video, share it, and don't forget to subscribe to Ancient Pulse.